कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि आज का हमारा टॉपिक है एक्सकवेशन। तो आज हम जानेंगे कि एक्सकवेशन होता क्या है, इसमें क्या हजार्ड्स है और उसका हमें क्या प्रिकॉशन लेना है। चलिए सबसे पहले जाते हैं कि एक्सकवेशन होता क्या है। एक्सकवेशन हम उस प्रोसेस को कहते हैं जहाँ किसी मशीन के द्वारा या मैनुअली खुदाई का काम करना हो, या कहीं पे पथरीली जगह हो, या किसी मिट्टी को खुदाई करके उस जगह पे होल बनाना हो या टनल बनाना हो, तो इसी प्रोसेस को हम एक्सकवेशन कहते हैं। अब इसके कुछ हजार्ड्स है, उसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहला है जो है कि कैबिन, यानी कि मिट्टी का फसक जाना। उसके बाद है फॉल्स, यानी कि उसमें खुद मतलब गड्ढे में गिर जाना, फिसल के गड्ढे में गिर जाना। उसके बाद है फॉलिंग ऑब्जेक्ट। फॉलिंग ऑब्जेक्ट जैसे कि हमारा कोई सामान हो या किसी टूल्स का उसमें गिर जाना। उसके बाद है यूटिलिटी स्ट्राइक। यूटिलिटी स्ट्राइक में जैसे कि हमारा खुदाई के दौरान जमीन के अंदर से हमारा ये पाइप वगैरह का टॉक्सिक गैस का पाइप हो या इलेक्ट्रिक वायर हो, ये इसका निकलना। उसके बाद है वाटर एक्यूमुलेशन। वाटर एक्यूमुलेशन में जैसे कि अगर हम ज्यादा खुदाई कर रहे हैं तो उसमें जमीन के अंदर से पानी निकलना। तो ये हमारा हजार्ड था। इसके बाद अब इससे कैसे बचा जा सकता है उसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले है कि डेली साइट इंस्पेक्शन बिफोर कंप्टेंट पर्सन, यानी कि एक कंप्टेंट पर्सन के जानकार व्यक्ति के द्वारा डेली हमें साइट का इंस्पेक्शन करना है। उसके बाद ही हमें वहाँ पे एक्सकवेशन का काम शुरू करना है। उसके बाद है यूटिलिटी डिटेक्शन बिफोर डिगिंग, यानी कि खुदाई के काम करने से पहले हमें एक डिटेक्टर मशीन आता है, उसके थ्रू हमें उस जगह को डिटेक्ट करना है कि अगर वहां से कोई मतलब टॉक्सिक गैस का पाइप हो या फिर क्या बोलते हैं अगर कोई इलेक्ट्रिक वायर हो, ये सब तो नहीं किया हुआ, उसको डिटेक्ट करेंगे फिर उसके बाद ही हम वहाँ पे काम स्टार्ट करेंगे। उसके बाद है एटमॉस्फेरिक टेस्टिंग। एटमॉस्फेरिक टेस्टिंग वहाँ पे हम उस जगह का एटमॉस्फेरिक टेस्टिंग करेंगे, तभी उसके बाद वहाँ पे काम शुरू करेंगे। वहाँ पे अगर एटमॉस्फेरिक टेस्टिंग में अगर वहाँ पे सही नहीं है तो वहाँ पे उस जगह पे काम शुरू नहीं करेंगे। उसके बाद बैरिकेड एंड साइनेज, यानी कि हमें उस एरिया को रिफ्लेक्टिव टेप के द्वारा बैरिकेड करना है, ताकि मतलब दूर से अगर रात का भी अगर काम अगर हो रहा है तो दूर से अगर कोई गाड़ी वगैरह आ रहा है तो उस पर लाइट पड़ने के बाद है कि वो रिफ्लेक्टिव टेप जो है वो रिफ्लेक्ट करता है, तो दूर से ही पता चल जाता है कि यहाँ पे हमारा बैरिकेड किया हुआ है, यहाँ पे काम हमारा प्रोसेस में है। तो वहाँ पे हमें वर्कर लोग सावधानी से जाते हैं। उसके बाद है एटमॉस्फेरिक टेस्टिंग। हमारा जो एटमॉस्फेरिक टेस्टिंग करना है। उसके बाद है बेंचिंग और स्लोपिंग, जैसे कि हम ज़्यादा